Good morning, everyone. How are you? Busy with the exams? वाइवाज हो रहे हैं ना? हेल्प मिल रही होगी। आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी मेरे बच्चा, बहुत हेल्प मिलेगी। अभी तो इन वाइवाज को आप मैनेज कर लीजिए और इसके बाद देखिएगा किस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे एग्जाम्स में। तो बेटा द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर टुडे इज द रेशियो एनालिसिस। इज इट क्लियर? एंड बाय मिस्टर शरद गौड़। बच्चा, अब तक मैंने सॉल्वेंसी रेशियोज कवर किए, उनका बहुत अच्छा आपको बहुत अच्छा कवरेज दिया। इसके बाद बेटा मैंने बहुत ही प्रिसाइजली आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सिखाए। और बेटा आज मैं जिन रेशियोज को कवर करने जा रहा हूं बच्चा, वो हैं एक्टिविटी रेशियोज। क्या है बेटा? एक्टिविटी रेशियोज। गॉड सर ये क्या होते हैं? बेटा आंसर इज एक्टिविटी रेशियोज इंडिकेट्स द रैपिडिटी विद विच अवेलेबल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द रेवेन्यू। बेटा एक्टिविटी रेशियोज को हम कैलकुलेट करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कितना तेज, हाउ रैपिडली आर रिसोर्सेज आर ट्रांसलेटेड इनटू सेल्स, हाउ स्पीडली, हाउ रैपिडली our resources are translated into सेल्स। तो बेटा जितनी फास्ट हमारी रिसोर्सेज सेल्स में ट्रांसलेट होंगी बच्चा, उतना ही हमारी एक्टिविटी, उतना ही हमारा परफॉर्मेंस और हमारी एफिशिएंसी बेहतर है। इसके लिए बेटा कौन कौन से रेशियोज निकाले जाते हैं? पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज बेटा क्या बताता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स the inventory is turned into revenue from operation। बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताता है how speedily, how rapidly our inventories are translated into revenue from operation, that is sales। कि कितना फास्ट हम अपनी इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेटा जो भी ऑर्गेनाइजेशन, इज इट क्लियर, अपनी इन्वेंट्री को जितना फास्ट कन्वर्ट करती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, उतना उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेटा बेटर माना जाता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन जितना स्लो कन्वर्जन करते हैं अपनी इन्वेंट्री को, किसमें? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, यह माना जाता है बच्चा कि वहां पर उनका मैनेजमेंट उतना इफेक्टिव नहीं है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री इज टर्न्ड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर। Higher the ratio indicates faster the conversion of inventory into sales, and low ratio indicates slower conversion of inventory into sales। बेटा इसका फॉर्मूला है, बेटा इसको फॉर्मूला बनाने की ट्रिक बता रहा हूं बच्चा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बच्चा ये सब एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। तो क्या कर दीजिएगा बेटा, टर्नओवर ऊपर कर देना और इन्वेंट्री नीचे कर देना। और बच्चा याद रखना यहां टर्नओवर का मतलब है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टर्नओवर का मतलब क्या होगा बेटा? तो सबसे पहले टर्नओवर ऊपर करो और इन्वेंट्री नीचे। और बेटा यहां टर्नओवर का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और एवरी इन्वेंट्री का मतलब है बेटा एवरेज इन्वेंट्री। सो बेटा क्या फार्मूला बना? सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, गॉड सर ने कहा इसे एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर दीजिए। इफ आई टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज, बेटा टर्नओवर ऊपर चला जाएगा, इन्वेंट्री नीचे चली जाएगी। बस अब थोड़ी सी बेटा थोड़ा सा अपने को अप्लाई करना। टर्नओवर से यहां मतलब है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और बेटा इन्वेंट्री से मतलब है एवरेज इन्वेंट्री। इज इट क्लियर? बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा इसका। तो बेटा क्या फार्मूला बना? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, गॉड सर ने कहा टर्नओवर ऊपर कर दो और इन्वेंट्री नीचे। एंड हियर टर्नओवर मींस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड इन्वेंट्री मींस एवरेज इन्वेंट्री। एंड बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अगला है बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बेटा ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है? दिस रेशियो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स द स्पीड विद विच
with which amount is collected from trade receivable. कितना फास्टर कलेक्शन हम करते हैं ट्रेड रिसीवेबल से, ये बेटा किससे पता चलता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। जितना फास्ट हमारा कलेक्शन होता है, जितना फास्ट हम, इज इट क्लियर, जितना फास्ट हम ट्रेड रिसीवेबल से कलेक्शन कर लेंगे उतना हमारा ट्रेड रिसीवेबल मैनेजमेंट अच्छा माना जाएगा, और जितना स्लो कलेक्शन करेंगे उतना ट्रेड रिसीवेबल मैनेजमेंट खराब माना जाएगा। मतलब ये माना जाएगा कि ये कलेक्शन बहुत स्लो कर रहे हैं। सो फास्टर कलेक्शन बेटर ट्रेड रिसीवेबल मैनेजमेंट, स्लोअर कलेक्शन इज बेटा नॉट एफिशिएंट ट्रेड रिसीवेबल मैनेजमेंट। ओके, एक और बेटा है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो बेटा ये क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स द स्पीड विद विच अमाउंट इज पेड टू ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेड टू ट्रेड पेबल। बताइए बेटा ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या बताता है कि सर जी हम कितना फास्ट अपने क्रेडिटर्स का सेटलमेंट कर देते हैं। बेटा दो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, इज इट क्लियर बेटा, जितना ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हाई होगा, इज इट क्लियर, इसका मतलब हम उतना फास्ट ट्रेड पेबल का पेमेंट कर रहे हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्रेडिटर्स इट इज वेरी गुड बिकॉज दे फील सेफ। क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड पेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है बिकॉज ये रेशियो जितना हाई होगा इसका मतलब हम उतना रैपिडली हम ट्रेड पेबल्स का पेमेंट कर रहे हैं। मतलब क्रेडिटर्स फील सेफ कि उनके पेमेंट्स बहुत फास्ट हो रहे हैं और उनको किसी भी कॉर्पोरेट्स को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सामान देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितना बेटा ये रेशियो लो होगा इसका मतलब है बेटा हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में बहुत उलझा रहे हैं, बहुत स्लो पेमेंट कर रहे हैं, और इससे जो हमारे आगे वाले क्रेडिटर्स होंगे वो हमको सामान देने में थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे क्योंकि हम पेमेंट्स बहुत स्लो कर रहे हैं। बट इफ यू लुक एट द कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू, हमेशा ये माना जाता है उलझाकर पेमेंट करो, पैसा जल्दी मत दो। ट्रेड रिसीवेबल का पेमेंट जितना जल्दी ले सकते हो अच्छा है, लेकिन ट्रेड पेबल का पेमेंट जितना उलझाकर करते हो उतना अच्छा है। बट क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फास्ट पेमेंट इज गुड, बट कॉर्पोरेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्लो पेमेंट इज गुड। ओके, चलिए बेटा अब नेक्स्ट दोनों के फार्मूले बोलो बेटा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, सारे टर्नओवर रेशियो कैसे बनते हैं? ऊपर गॉड सर ट्रेड रिसीवेबल लिख दीजिए, टर्नओवर लिख दीजिए, और नीचे ट्रेड रिसीवेबल लिख दीजिए। ओके, ऊपर टर्नओवर लिख दो, नीचे ट्रेड रिसीवेबल लिख दो। टर्नओवर ट्रेड रिसीवेबल से यहां मतलब है बेटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। कौन से रिसीवेबल? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और टर्नओवर बताओ बेटा, ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? डेटर्स एनबीआर। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं बच्चा? डेटर्स एनबीआर। और बताइए डेटर्स और बीआर का किस टर्नओवर से रिलेशन है? गॉड सर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेशनशिप है। तो बताओ बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में इन्वेंट्री का रिलेशन, एवरेज इन्वेंट्री का रिलेशन किससे है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। और बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का रिलेशन किससे है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो द फॉर्मूला विल बी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर? अब आइए बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का ऑपोजिट क्या है बेटा? ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो बेटा यहां पर ऊपर लिखा जाता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो बेटा यहां लिख दो क्रेडिट परचेजेस। क्या लिख दो? क्रेडिट परचेजेस। यहां लिखा जाता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो बच्चा यहां लिख दो एवरेज ट्रेड पेएबल। क्या लिख दो? एवरेज ट्रेड पेएबल। तो बताओ बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो? बेटा आंसर इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बजाय बेटा क्रेडिट परचेज लिख दो, और एवरेज ट्रेड पेएबल्स की बजाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की बजाय एवरेज ट्रेड पेएबल लिख दो। ओके गॉड सर,
नेक्स्ट टर्नओवर रेशियो is working capital turnover ratio. Working capital turnover ratio क्या बताता है गौर सर? Working capital turnover ratio indicates how efficiently working capital has been utilized in making sales. बेटा ये रेशियो ये बताता है how efficiently we use the working capital in order to convert it into सेल्स। तो हम कितना बेटा रैपिडली, कितना एफिशिएंटली अपनी वर्किंग कैपिटल को क्या बना देते हैं? सेल्स। हायर रेशियो इंडिकेट्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल। ये रेशियो जितना हाई है इसका मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उतना अच्छा है बच्चा, और जितना ये लो है इसका मतलब वर्किंग कैपिटल बहुत सेल्स में जल्दी कन्वर्ट नहीं हो रही है और मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। एंड सो फॉर द फॉर्मूला इज कंसर्न वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बेटा टर्नओवर ऊपर लिख दो और वर्किंग कैपिटल नीचे लिख दो, मतलब वर्किंग कैपिटल बेटा नीचे लिख दो। अच्छा गॉड सर इन्वेंट्री थी तो गॉड सर आपने ऊपर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो था तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा। अच्छा गॉड सर वर्किंग कैपिटल है तो क्या लिखेंगे? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। एंड बच्चा याद रखना ये जो रेशियोज है ना बच्चा, ये टाइम्स में एक्सप्रेस किए जाते, टाइम्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। बोलो बेटा। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्यों निकाला जाता है? ये पता लगाने के लिए कि हाउ फास्ट वी आर ट्रांसलेटिंग इन्वेंट्री इनटू सेल्स। इन्वेंट्री इनटू सेल्स रेशियो जितना ज्यादा है उतना इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा है और जितना कम है उतना खराब है। देन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि हाउ फास्ट इज इट वी मेक द कलेक्शन फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल। हाउ फास्ट वी मेक द कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। इज इट क्लियर? जितना फास्ट कलेक्शन है बच्चा उतना अच्छा है, और जितना स्लो कलेक्शन है उतना खराब आपका डेटर्स मैनेजमेंट है या ट्रेड रिसीवेबल मैनेजमेंट है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स करता है बेटा, क्या इंडिकेट करता है ट्रेड पेबल? कि आप कितना फास्ट अपने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट करते हैं, कितना फास्ट पेमेंट करते हैं। हां, जितना फास्ट आप पेमेंट करेंगे उतना क्रेडिटर्स के लिए अच्छा है, बिकॉज दे फील सेफ अबाउट द कंपनी। इज इट क्लियर? और जितना ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो लो होता है, ट्रेड पेबल्स अनसेफ महसूस करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये बताता है हाउ एफिशिएंटली वर्किंग कैपिटल हैज बीन यूटिलाइज्ड इन मेकिंग सेल्स। इन मेकिंग सेल्स ये रेशियो जितना अच्छा है वर्किंग मैनेजमेंट उतना अच्छा है, और ये रेशियो जितना कम है वर्किंग मैनेजमेंट बिल्कुल पुअर है। और बेटा इसका फॉर्मूला है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। चलो बेटा जो ये अभी किया है आइए निक बेटा इसको एक न्यूमेरिकल्स के थ्रू करते हैं, एक एक करके करते हैं। चलिए गॉड सर सबसे पहले बताइए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पहले बताओ बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? बिकॉज याद रखना बेटा कई बार पॉसिबल नहीं होता कुछ बच्चों के लिए। चलिए उनके लिए मैं कहता हूं इन्वेंट्री टर्नओवर। बच्चा क्या करना? टर्नओवर ऊपर और इन्वेंट्री नीचे। इन्वेंट्री को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज इन्वेंट्री। और बेटा टर्नओवर को हम लोग क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बताओ बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? गॉड सर आपने एंटी ब्लॉक क्लॉकवाइज कर दिया, टर्नओवर ऊपर कर दिया, इन्वेंट्री नीचे कर दी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आइए बेटा एक न्यूमेरिकल्स के थ्रू एक एक करना सिखाते हैं, शुरू करें। चलिए बेटा क्या चाहिए इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा ये स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए क्या क्या आपको चाहिए और क्या क्या गिवन है। बेटा हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,40,000 गिवन है। ओके
बेटा ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1,50,000। तो बताओ बेटा हम क्या आपको निकालना सिखा रहे हैं? हम आपको सिखा रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बेटा फार्मूला क्या होगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। देख लो बेटा आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है? और सर 6,40,000 गिवन है। और एवरेज इन्वेंट्री क्या आएगी? ओपनिंग 50 है और क्लोजिंग 1,50,000 है। तो बेटा 50 और 150 को ऐड कर लो बेटा, 50,000 और 1,50,000 को ऐड कर लो और मेरे बच्चा 2 से डिवाइड कर दो तो आपका कितना आ जाएगा? 1 लाख। कितना आ जाएगा बच्चा? 1 लाख आ जाएगा। सो बताइए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फार्मूला इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। द क्वेश्चन व्हिच आई एम गोइंग टू सॉल्व, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑलरेडी गिवन 6,40,000 and how we'll calculate the average inventory? Beta look at that, opening inventory is 50,000, closing inventory is 1,50,000। बेटा दोनों को मैंने ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। कितना आ गया? 1 लाख। 6,40,000 को यदि मैं 1 लाख से डिवाइड कर दूं तो बताओ बेटा हमारा रेशियो कितना आएगा? 6.4 टाइम्स। 6.4 टाइम्स। बच्चा कभी कभी वो इन्वेंट्री टर्नओवर के साथ कभी कभी पूछ देते हैं। क्या पूछ देते हैं? स्टॉक वेलोसिटी। क्या पूछ देते हैं? स्टॉक वेलोसिटी। और एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। पक्का? तो घबराना नहीं बच्चा, बस क्या कर देना, ऊपर लिख देना। मंथ में निकालना चाहते हो तो 12 लिख लेना और डेज में निकालना चाह रहे हो तो 365 लिख देना और डिवाइड किससे कर देना? इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो से। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो से। सो बेटा ऊपर मंथ्स में निकालना तो फॉर्मूला क्या हुआ? स्टॉक वेलोसिटी एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का 12/365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। 12 लिखोगे ऊपर तो मंथ्स में निकलेगा और 365 लिखोगे तो डेज में निकलेगा। चूंकि यहां पर 6.4 टाइम्स है तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं डेज में बताऊं जो एग्जैक्ट निकलेगा। तो बेटा मैं क्या करूंगा? 365 डिवाइडेड बाय 6.4 डिवाइडेड बाय 6.4। सो 365 डिवाइडेड बाय 6.4 तो बच्चा कितना आ जाएगा? 57 डेज। 57 डेज मतलब इनका जो स्टॉक है वो सेल्स में कन्वर्ट होने में बेटा कितना दिन लगा लेता है? 57 डेज लगा लेता है। पक्का भैया? जितना फास्ट इनका कन्वर्जन होगा बेटा उतना इनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा है, जितना स्लो कन्वर्जन होगा उतना बेटा खराब है। तो बेटा दिस इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बेटा मैंने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 6,40,000 को डिवाइड कर दिया एवरेज इन्वेंट्री से विच इज 50 और 1,50,000। 50 और 1,50,000 का एवरेज निकाला दैट इज 1 लाख। सो ये आया 6.4 टाइम। एंड बेटा कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में वो पूछ देते हैं स्टॉक वेलोसिटी या एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। बिल्कुल चिंता मत करना। इज इट क्लियर? 365 को डिवाइड कर देना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। मैंने 365 को डिवाइड किया 6.4 से। कितना आ गया? 57 डेज। ओके चलिए बेटा टेक द स्क्रीनशॉट। बच्चा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसका ले लिया बच्चा। ठीक, चलिए अगला निकालते हैं। चलिए अगला बेटा टर्नओवर रेशियो है दैट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्न
ओवर रेशियो कैसे बनाएं बेटा? टर्नओवर ऊपर कर दो और ट्रेड रिसीवेबल नीचे कर दो। टर्नओवर का मतलब यहां क्या है बेटा? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है बेटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओके, चलिए, तो बेटा हमें दो चीजें बेटा चाहिए इसके लिए। एक तो हमें चाहिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एक एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। चलिए पहले क्या निकालते हैं? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बताइए बेटा हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है? बेटा हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है? गॉड सर 6,40,000। ओके बेटा, इसमें क्या यदि ऐड कर दें ग्रॉस प्रॉफिट? बचपन से आप जानते हैं कि कॉस्ट में यदि प्रॉफिट ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बन जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज सेल्स बन जाएगा। तो बताइए बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है? 6,40,000। और बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है बेटा? 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का कितना है? 25% है। सो 6,40,000 का 25% यदि आप निकालेंगे तो कितना आ रहा है बेटा? 1,60,000। इसका मतलब बेटा हमारी सेल्स कितनी आ गई है? सेल्स कितनी आ गई बेटा? 8 लाख। कितनी आ गई बेटा? 8 लाख। ओके, लेकिन बेटा हमें चाहिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या चाहिए? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बेटा इन्होंने कहा कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ना, वो टोटल का कितना है? 1/4 है। बच्चा हम सभी लोग जानते हैं बेटा रेवेन्यू सेल्स दो तरीके की होती है। एक होता है बेटा कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक होता है बेटा क्रेडिट। बेटा सेल्स दो तरीके की होती है। यूं कहिए कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दो तरीके का होता है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू टोटल revenue from operation is equal to total revenue from operation. Cash revenue from operation plus credit revenue from operation is equal to total revenue from operation. और बेटा ये क्या कह रहे हैं? Cash revenue from operation is 1/4 of the total revenue from operation. मतलब यदि total revenue from operation 4 है तो cash revenue from operation क्या है? 1/4. 1 एक तरफ कर दो, 4 एक तरफ कर दो। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या है? 1/4। इसका मतलब यदि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 है तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? 1 है। तभी तो कहते हैं 1/4। तो बताओ बच्चा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा? कितना होगा? 3 होगा। When total revenue from operation is 4, cash revenue from operation is 1, तो क्रेडिट कितना होगा? गॉट सर अंडरस्टूड है कि 3 होगा। अब ये बताओ बेटा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें कितना गिवन है? और सर 8 लाख गिवन है। अब बताओ बेटा 4 इज इक्वल टू 8 लाख, तो 3 कितना होगा? गॉड सर ये तो बच्चे निकाल लेते हैं नर्सरी के, हम क्यों नहीं निकाल लेंगे? बताओ बेटा कितना होगा? व्हेन 4 इज इक्वल टू 8 लाख, व्हेन 4 इज इक्वल टू 8 लाख। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनकी मैथ्स बड़ी कमजोर होती है, वरना तो लोग ओरली निकाल लेते होंगे। बताओ बेटा व्हेन 4 इज इक्वल टू 8 लाख, व्हेन 4 इज इक्वल टू 8 लाख, तो बोलो बेटा 3 कितना होगा? तो कितना होगा बेटा? 6 लाख। कितना होगा? 6 लाख। तो लो बेटा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया? 6 लाख। कितना आ गया? 6 लाख। ओके, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और चाहिए बेटा, ढूंढो कितने दिए हैं बेटा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 50,000 दिए और क्लोजिंग, ये इन्वेंट्री नहीं है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल है। बताओ बेटा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 50,000 एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने बेटा? 1,50,000। बेटा ने किनका एवरेज निकाल लो, 50
प्लस 1,50,000 कर दो और बेटा 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 लाख। लो बेटा, अब हमारे पास दोनों चीजें क्लियर हैं। बताइए क्या निकालना है हमें? क्या निकालना है बच्चा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी भी कितना निकाल लिया? 6 लाख। और बच्चा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 50,000 एंड द क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 1,50,000। बेटा मैं दोनों का एवरेज निकालूं तो क्या आएगा बच्चा? 1 लाख आएगा। क्या आएगा? 1 लाख आएगा। तो आंसर कितने टाइम्स आएगा बच्चा? 6 टाइम्स आएगा। क्या आएगा? 6 टाइम्स आएगा। ठीक है ना बच्चा? जी गौर सर, क्लियर। बेटा कभी कभी ये लोग, अच्छा ये तो कैलकुलेशन हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा इसका। ओके बच्चा, चलो बेटा कभी कभी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के साथ वो लोग यार कुछ और चीजें आजकल बोर्ड में लगा देते हैं और जिन्हें निकालना बहुत आसान है। क्या लगा देते हैं? वो कह देते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के साथ कह देते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी बताइए। ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी बताइए या डेट्स कलेक्शन पीरियड बताइए। डेटर्स कलेक्शन पीरियड बताइए। अब बताइए, उन्होंने हमसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पूछ दिया या ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी या डेटर्स कलेक्शन पीरियड पूछ दिया, तो बच्चा आप क्या करिएगा? मंथ में निकालना है तो ऊपर 12 लिखिएगा, डेज में निकालना है तो 365 लिखिएगा और नीचे लिख दीजिएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो बेटा आपका डेटर्स कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। अब जैसे बेटा ये क्वेश्चन है, इसमें 6 है बेटा और 6 12 को सीधा काट रहा है, तो ऐसे लिख देना 12 डिवाइडेड बाई 6 मींस 2 मंथ्स। और आप कह नहीं हम तो मंथ डेज में निकालना चाहते हैं, तो 365 डिवाइडेड बाई 6, तो बेटा कितना आएगा? 61 के आसपास डेज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? डेज में आ जाएगा। बच्चा क्लियर? सो ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी या डेटर्स कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए बेटा सबसे पहले तो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होना चाहिए, विच इज ऑलरेडी 6। इज इट क्लियर? देन आप यदि मंथ में निकालना चाहते हैं तो ऊपर 12 लिख लीजिए, और यदि आप डेज में निकालना चाहते हैं तो 365 लिखकर इसे डिवाइड कर दीजिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। तो आपको यह पता चल जाएगा कि डेटर से कलेक्शन करने में कितने मंथ्स लग जाते हैं। 2। बताइए, एक बार में कलेक्शन करने में 2 मंथ्स लग जाते हैं, तभी तो आप साल में कितनी बार कलेक्शन करते हैं? 6 बार, 6 टाइम्स। ओके गॉड सा, क्लियर। चलिए अब अगला बताइए गॉड सा। बेटा अगला रेशियो क्या है बेटा? गॉड सर अगला है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। क्या बेटा? ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। हाँ बेटा, अगला क्या है? ट्रेड क्या है भैया? यहां टर्नओवर का मतलब ऊपर क्या लिख दीजिएगा? क्रेडिट परचेजेस। क्या लिख दीजिएगा? सेल्स की बजाय क्या लिख देना? क्रेडिट परचेजेस। और नीचे लिख देना एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल। इज इट क्लियर? और बेटा आपको यदि परचेजेस ना पता हो, इज इट क्लियर, तो बेटा आपको एक अकाउंट बनाना पड़ जाएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। बच्चा बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में यहां किससे शुरुआत करते थे? और सर ओपनिंग स्टॉक से, दैट इज इन्वेंट्री। यहां क्या लिखते थे?
क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहां क्या लिखते थे? सेल्स, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या यूं कहिए सेल्स लिखते थे। और बेटा यहां क्या लिखते थे? गॉड्स ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था बेटा। और क्या यहां लिखते थे? परचेजेस, जो तो बेटा एक मोटे तौर पर यदि मैं ट्रेडिंग अकाउंट कहूं तो इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग स्टॉक, इट एंड्स विद क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट साइड में आप परचेज लिखते थे, क्रेडिट साइड में सेल्स लिखते थे, और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता था? ग्रॉस प्रॉफिट। अब बेटा इस सवाल में देखो बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री मींस स्टॉक कितना दिया है? गॉड सर 50,000। ओके, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दी है? गॉड सर 1,50,000। ओके बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब बताइए बेटा, कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था? 6,40,000 का क्या निकाल लो? 25%। तो बताओ बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट कितनी आ गई? 1,60,000। और बेटा सेल्स अभी अभी हमने आपको जस्ट आपको निकाल कर दिखाई थी, और मेरे बेटा वो कितनी थी? सेल्स कितनी थी? तो बेटा आप बताइए, हमारा कॉस्ट कितनी है? 6,40,000। हमारी कॉस्ट कितनी है? 6,40,000। और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25%। बचपन से आप कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल्स कितनी आ जाएगी? 8 लाख आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8 लाख। लो बच्चा, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, हमारे पास सेल्स है, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है। तो बच्चा क्या निकालना है? बताइए। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए? क्रेडिट परचेजेस। तो बेटा बताइए, ये टोटल कितना आ रहा है? 9,50,000। और ये टोटल कितना हो रहा है बेटा? 2,10,000। सो द क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है बेटा? 9,50,000 में से लेस कर दीजिए 50 और 1,60,000। तो बेटा हमारी परचेजेस कितनी आ रही हैं? 7,40,000। कितनी आ रही हैं? 7,40,000। एंड बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, योर परचेजेस विल बी योर क्रेडिट परचेजेस। लो बेटा, आपका क्रेडिट परचेज कितना आ गया? 7,40,000। इतना जेनरिक ट्रेडिंग अकाउंट आप जानते नहीं जानते तो आज जान जाओ बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में ओपनिंग स्टॉक होता है, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक इज 50,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 1,50,000। बेटा लिख दिया। सेल्स कितनी बेटा आ गई? 8 लाख। बेटा हमें कॉस्ट दी गई थी बेटा, कॉस्ट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दिया तो हमारी सेल्स कितनी आ गई? 8 लाख। और बेटा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25%। कितना है? 1,60,000। लो बेटा, इस साइड का टोटल 9,50,000 हो रहा है, इस साइड का टोटल बेटा इन दोनों को माइनस कर दिया तो हमारी परचेज कितनी आ गई? 7,40,000। और क्या चाहिए? एवरेज ट्रेड पेबल। क्या चाहिए? एवरेज ट्रेड पेबल। तो बेटा देखिए, आपको ओपनिंग ट्रेड पेबल कितने दिए हैं? 50। और क्लोजिंग कितने दिए हैं? 1 लाख। बोलो बेटा, 50,000 प्लस 1 लाख, 50,000 प्लस 1 लाख को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 75,000। सो ओपनिंग ट्रेड पेबल इज 50,000, क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज 1 लाख। बस बेटा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 इज 75,000 इज 75,000। लो बच्चा, तो 7,40,000 को डिवाइड कर दो 75,000 से, तो ये आ रहा है 9.9 टाइम्स। 9.9 टाइम्स बेटा हमारा क्या आ रहा है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इन द लास्ट रेशियो इज बच्चा बेटा, टेक द स्क्रीनशॉट बेटा, और याद रखना बेटा, सेल्स हमारी कितनी है? गौर सर 8 लाख है। कितनी है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है? 8 लाख है। याद रखना। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ले लिया ना? चलो बेटा, नेक्स्ट रेशियो इज
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बेटा इसमें भी क्या करिए, टर्नओवर रेशियो है, टर्नओवर ऊपर कर दीजिए और वर्किंग कैपिटल नीचे कर दीजिए। ऊपर लिख दीजिए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नीचे लिख दीजिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा अभी अभी आपने कितना कैलकुलेट किया था, 8 लाख। बेटा 8 लाख लिख दो। कितना कैलकुलेट किया था, 8 लाख लिख दो। कैसे कैलकुलेट किया था, 6,40,000 में 25% ऐड कर दिया था तो आपकी कितनी आ गई, 8 लाख। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। देखो बेटा कहीं करेंट असेट और करेंट लायबिलिटी दी हो, जी गॉड सर करेंट असेट 5 लाख गिवन है और करेंट लायबिलिटी कितनी गिवन है, 2 लाख। लो बेटा सो 5 लाख करेंट असेट है, 5 लाख करेंट असेट है, करेंट लायबिलिटी कितनी बेटा, 2 लाख। बेटा तो डिफरेंस कितना आ रहा है, गॉड सर 3 लाख। लो बेटा 8 लाख को किससे डिवाइड कर दो, 3 लाख से। तो कितना आ रहा है, 2.67 टाइम्स। और इस तरीके से बच्चा कोई और भी टर्नओवर रेशियो होता हो तो बेटा टर्नओवर ऊपर कर देना और वो चीज नीचे कर देना, तो आपके सारे रेशियोज आ जाएंगे। रिपीटेडली सुनिए और मेरे बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन को एक बार और छोटा कर दे रहा हूं जिससे स्क्रीनशॉट प्रॉपर आ जाए। लो बच्चा ये लो, एक बार और ले लो जिससे पूरे क्वेश्चन का हो जाए। थोड़ा सा लार्ज कर लेना है ना बच्चा, चलिए ले लिया बेटा। इस तरीके से बेटा मैंने सारे सॉल्वेंसी रेशियोज एड्रेस कर दिए, मैंने सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एड्रेस कर दिए और आज के लेक्चर में बेटा मैंने एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज एक्सप्लेन कर दिए। मेरे बच्चा आप इनको प्रॉपरली कर अटेम्प्ट करिए और बोर्ड में बेटा आपको चॉइस मिल जाएगी तो इतने से आपका काम आराम से चल जाएगा। लीस्ट इतना कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो 4 से 5 घंटे, आप 4 से 5 घंटे भी नहीं, इससे कम में आपका पूरा चैप्टर अटेम्प्ट हो जाएगा। सो बच्चा दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।